Students, the topic for today's discussion is types of computing in computer organization. स्टूडेंट्स, हम पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे थे और आपको बताया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो होती है उसमें किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और मल्टी प्रोसेसर्स सिस्टम्स में होते हैं जो कि उसको पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, अब जो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है उसमें कितने तरीके की हम कंप्यूटिंग कर सकते हैं, डेट वी विल स्टडी टुडे नाउ। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले मल्टी कोर कंप्यूटिंग आती है। मल्टी कोर कंप्यूटिंग बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे बेस होती है। यहाँ पर जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो आईसी चिप्स को कंटेन करता है और यहाँ पर आपको एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग कोर देखने को मिलती हैं और इसलिए इनको मल्टी कोर प्रोसेसर्स कहा जाता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस की बात करें या फिर हम प्रोग्राम्स की बात करें, ये आपके साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। कोर्स का अपना एक इंटरनल आर्किटेक्चर होता है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है VLIW मीन्स यहाँ पे एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा स्मॉल स्मॉल चिप्स का, या फिर यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी, वेक्टर इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। कोर टू डुअल सिस्टम्स हैं, डुअल कोर सिस्टम्स हैं, i3 i5 i7 प्रोसेसर्स हैं, सारे के सारे मल्टी कोर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करूं और या फिर मैं एक सिंगल चिप की बात करूं, मल्टी कोर आर्किटेक्चर जो हैं वो आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। ये आपके आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल कोड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और अगर इसमें आइडेंटिकल कोड्स हैं तो वो होमोजीनियस कहलाते हैं और अनआइडेंटिकल कोड्स हैं तो वो आपके हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। देखिए, कोड्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कोड्स कितने रजिस्टर्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोर मेरे पास में 64 बिट की है, दूसरी कोर मेरे पास में 32 बिट की है, तो ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर हो गया। एक कोर मेरे पास में 16 बिट की है, दूसरी कोर 16 बिट की है, तीसरी कोर 16 बिट की है, फोर्थ कोर मेरे पास 16 बिट की है, फिफ्थ कोर मेरे पास 16 बिट की है। ये आपको होमोजीनियस हो गया। इट मीन्स प्रोसेसर के इनसाइड कोर का स्ट्रक्चर्स सिमिलर भी हो सकता है और अनसिमिलर भी हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में मल्टी प्रोसेसिंग आती है। मल्टी प्रोसेसिंग सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दो टाइप की हो सकती है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हैंडल करता है, जिसमें हमारे पास में 2 और मोर देन 2 होमोजीनियस इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स होते हैं और यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो इक्वली ट्रीट करते हैं। देखिए, फॉर सिमेट्रिक में बात करूँ, मेरे पास में फोर प्रोसेसर्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर्स होंगे देवर कोलैबोरेट ईच अदर एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंगली। बट अगर मैं ASMP की बात करूँ तो ASMP में क्या होता है, मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें बेसिकली एक प्रोसेसर को हम मास्टर मान लेते हैं और हमारे पास में जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो सब स्लेव प्रोसेसर्स कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टर को इंस्ट्रक्शंस देता है, मास्टर प्रोसेसर जो होता है वो स्लेव प्रोसेसर्स के थ्रू वर्क को फुलफिल कराता है। ईच प्रोसेसर कैन वर्क ऑन एनी टास्क
विदाउट वरिंग अबाउट द डाटा फॉर डेट द टास्क इज़ अवेलेबल इन मेमोरी। यहाँ पे जो भी प्रोसेसर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, एक प्रोसेसर दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस के लिए या फिर किसी ऑर्डर के लिए। किसी भी प्रोसेसर को टास्क मिलता है मेमोरी में तो वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और यहाँ पर ऑन मैश नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। देखिए रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो ये सारी टोपोलॉजीज़ जो होती हैं, अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है प्रोसेसर का, एक मैश अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं उन सब के पास में अपनी एक प्राइवेट कैशे मेमोरी होती है। रजिस्टर्स के साथ साथ में कैशे मेमोरी भी प्रोसेसर के चिप पे इनबिल्ट की जाती है, जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस में आपको एक इंक्रीज़ देखने को मिलता है। इट मीन्स यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। देखिए हमारे पास में डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप बात करूँ, एटीएम मशीन्स। एटीएम मशीन्स एक किसी दूसरी सिटी में लगी है, एक कहीं दूसरी सिटी में लगी हुई है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने किसी एक एटीएम मशीन से कुछ मनी विड्रॉल की और अगर आप दूसरी एटीएम पे आप मनी विड्रॉल करने जाते हैं तो जितना अमाउंट आपने पहले निकाला था डेट अमाउंट डिडक्टेड आपको वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC के थ्रू होता है, जिसमें कि मैसेज क्यू की बात करते हैं या फिर कनेक्टर्स की बात करते हैं। रिमोट प्रोसीजर जो कॉल होती है इसमें हम विद द हेल्प ऑफ सम कमांड, विद द हेल्प ऑफ सम मैसेजेस वी कैन इनिशिएट द कंप्यूटर दैट इज़ फार अवे फ्रॉम आवर एक्सेस। हम रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। आपने देखा होगा टीम व्यूअर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपने पीसी से किसी दूसरे पर्सन के पीसी पर लॉगिन कर सकते हैं और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट की कॉन्करेंसी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई कंपोनेंट फेल भी हो जाता है तो वी कैन डू द वर्क बाय अदर कंपोनेंट। यहाँ पे लेयर्स होती हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स की। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग की जाती है और इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें आपको पीयर टू पीयर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्लाइंट और सर्वर की बात करूं तो क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है वो आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल है। और हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेलल कंप्यूटिंग है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है वो आपकी इंटरचेंजेबली है, ये ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, क्योंकि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आएगी वहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग भी आएगी। और अगर मैं पैरेलल कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा टास्क का, जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, एक टास्क को हमने डिवाइड कर दिया, उस टास्क का वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं आइदर इन ए सिमेट्रिक वे और in a asymmetric way. Now students, next हमारे पास में massively parallel computing आती है। देखिए जहाँ पे देखिए मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम बहुत सारे सिस्टम्स का एक साथ में यूज़ करेंगे किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए पैरेलली। Several computers are used simultaneously to execute a set of instructions in parallel. यहाँ पर ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है। देखिए ग्रिड बेसिकली मेरे पास में फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है रो एंड कॉलम का, तो यहाँ पे ग्रिडिंग की जाती है।
टास्क को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है, या तो वेक्टर फॉर्म में या फिर एरे फॉर्म में, और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही इसको काउंट करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जिनको साइमल्टेनियसली कोई टास्क दिया जाता है, वो इस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है तो कम्युनिकेशन किस तरीके से फैसिलिटेट होगा। या तो हम किसी प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल HTTP, HTTPS, RPC, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, रिमोट प्रोसीजर प्रोटोकॉल। इट मीन्स अगर कोई गिवन टास्क है तो उसको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा किस तरीके से हम यहाँ पर पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, हमारे पास में मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग है, हमारे पास में सिमेट्रिक कंप्यूटिंग है, हमारे पास में पैरेलल कंप्यूटिंग है, मल्टी कोर कंप्यूटिंग है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब हमने जितने भी सिस्टम्स की बात करी, जितने भी एनवायरनमेंट की बात करी, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। पहली बात कि हम यहाँ पर टिपिकल टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। सेकंड स्टूडेंट, सीरियल कंप्यूटिंग से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ तो किसी लार्ज प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट टाइम स्पैन में ईजिली शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। सिमुलेशन में, रियल वर्ल्ड फिनोमिनाज में, प्रॉब्लम्स में, मॉडलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लोकल रिसोर्सेज फाइनाइट नंबर में होते हैं और नॉन लोकल रिसोर्सेज का भी इसमें यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, इसी के साथ साथ में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं पैरेलल कंप्यूटिंग की। पैरेलल आर्किटेक्चर को एड्रेस करना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक टिपिकल टास्क है, और अगर हम क्लस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो ए वेरी टिपिकल टास्क। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।